हेलो टू ऑल द ट्रेडर्स अराउंड द वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड और बीटीसी का रिज़ल्ट हमारा कैसा रहा, जो हमने एनालिसिस किया था, और नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो 6 बजे के बाद तकरीबन 6:10 तक वीडियो अपलोड हुई थी आपको। तो उसमें ये वाला रीजन बन रहा है हमारा, ठीक है। इस कैंडल पे ही मैंने आपको जैसे ही वीडियो अपलोड किया ये मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई थी और वहीं पे आके हमारे लेवल के ऊपर आगे ये रुकी है और फिर ये पंप हुई है। जो फर्स्ट लेवल था वो एक किस्म का इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो ये आपके सामने है सारी सिचुएशन, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ कि देखें, ये लो था, फिर ये लो था, फिर ये लो, और अब अगर ये दोबारा ये वाला लो ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 50 वाले रीजन में के करीब ही जाके स्टे करेगा, ठीक है, 50 के करीब करीब। और ये किस्म की इसकी लास्ट सपोर्ट होगी और उसके बाद इसको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपना मतलब बता दिया है। कल तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 1,000 पिप्स की ट्रेड थी दोनों की। अभी हम जाके आगे भी देखते हैं बीटीसी को भी, पहले इसका हम नेक्स्ट पॉसिबल मूव देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव के लिए हमें पहले आना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है, कि ये मैंने ट्रेंड लाइन एक ड्रा की हुई है। ये अब आप खुद देख लें कहाँ से मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। तो ये तकरीबन मई से, ठीक है, ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बुलिश वाले को। अब वैसे यहाँ से ये जो एक पैटर्न बन रहा था ना, यहाँ से इसको गिर जाना चाहिए था बड़ा प्यारा करके। ये गिरता है यहाँ से, ये वाली लाइन ब्रेक भी कर बैठा था, यहाँ से ये इस पॉइंट पे आ जाता, ठीक है, लेकिन नहीं आया। इसने यहाँ से अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो अब जो है ना इसके लिए लास्ट ये देखो, ये अपनी बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर फिर है, ठीक है ना। तो डेली पे तो हमें ये आइडिया हो गया। पहले एक ये रिजेक्शन पड़ी है इस कैंडल पे, अच्छी खासी ये मतलब सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। आगे फिर डोजी बन गई है और अभी ये चल रही है आज की। तो अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं और इसे देखते हैं दोबारा। तो ये 4 आवर पे एक बनी है रेड, और फिर आगे से इसको रिजेक्शन पड़ी है। और अब ये कैंडल जो है अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें ये पंप कर रही है, ठीक है। और इस सपोर्ट को 2 दफ़ा मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर चुकी है, सही है। तो अब 2 आवर पे आ जाते हैं पहले, फिर 1 आवर पे जाके इसको देख लेंगे। 2 आवर पे ये सिचुएशन है। अब इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब मार्केट का सिग्नल आ रहा है, तो मतलब कुछ डेफिनेट नहीं है। और अब इस सिचुएशन में हमने देखना ये है कि क्लोजिंग हो इस ग्रीन की, ठीक है, ग्रीन की क्लोजिंग हो 1 आवर पे। 1 आवर पे अगर ये जो ग्रीन कैंडल आपकी बन रही है इसकी क्लोजिंग कम से कम भी इस रीजन में हो और रिजेक्शन वगैरह इतनी ना हो, तो फिर तो हम मतलब इसके रिटेस्ट पे थोड़ा सा मतलब ये नीचे आती है इस पॉइंट पे हम बाय करके अपनी ट्रेड ले लेंगे, कम से कम भी 100 पिप्स की, या फिर इस पॉइंट तक 200 पिप्स की, ठीक हो गया। और आगे भी ये आ सकता है इस रीजन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये इमीडिएट पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ कि ओनली कंडीशन ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा मार्केट नीचे जाए वहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। एहतियाती तौर पे आपने एसएल रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट मूव होगा। अब आ जाते हैं हम अपने बीटीसी के चार्ट के ऊपर। तो बीटीसी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम था या 4H था। ये मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बताई हुई थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था 1,08,000 से 7,000 वाला जो रीजन है उसके अंदर आपने इसको सेल करना है, ठीक है। सेलिंग आपको ये पॉइंट दे के जाएगा। अब आप खुद देख लें कि ये 7 से 8 वाला रीजन ही बन रहा है, 9 पे नहीं गया वो, ठीक है। और इधर से नीचे उसने रिजेक्शन नहीं खाई। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ से जैसे ही इसने रिजेक्शन खाई है तो ये अब किस पॉइंट पे आया। मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, 1,02,000 वाला और 1,01,00,000 वाला पूरा। तो ये तकरीबन 1,02,000 के करीब करीब आ गया। तो इसमें भी अच्छे खासे पिप्स बनते हैं। 1,08,000 से भी देखें तो 8,3,500 पिप्स ये दे गया। उम्मीद है आपने ये ट्रेड लगाई होगी, एग्जीक्यूट किया होगा इसको। तो ये स्विंग ट्रेड का सेटअप था। बाकी अब इसका नेक्स्ट पॉसिबल मूव देखते हैं हम कि क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव में इसमें अब यही कैंडल है। अब इस कैंडल के ब्रेकआउट को हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरफ होता है। ये जो लास्ट डेली हाई लो था वो देखेंगे किस तरफ ब्रेक होता है। 1,07,800
और 1,03,000। ये बहुत बड़ा है रीजन। वैसे अगर देखा जाए तो इसको यहाँ से 4 आवर पे आगे हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे आगे ना इसको एक रिजेक्शन खानी चाहिए इस रीजन में, ठीक है। 6 से 7 वाले रीजन में इसको एक रिजेक्शन खानी चाहिए अगर इसने दोबारा सेल ही जाना है तो, ठीक है। बाकी यही है इसका। अब ये मैं आपको इतना मतलब टाइट करके इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट की कंडीशन आपके सामने है, दुनिया की भी कंडीशन आपके सामने है, जियो पॉलिटिक्स, फंडामेंटल्स पे कोशिश करूँगा मैं डिटेल अलग से नेक्स्ट वीक जो है आपको एक वीडियो बना के दूँ, ताकि आपको फिर ये समझ आएगा कि मैंने ये ट्रेड्स कैसे दी हैं। ठीक हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपने सीखना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी।